टाटा आईपीएल के ऑक्शन की हमने बहुत सारी बातें कुछ वीडियोस में की हैं, लेकिन वो होता है ना कि जैसे चीज़ कोई करीब आने लगती है तो धीरे धीरे और क्लूज मिलने लगते हैं कि एक्चुअली किस टीम में कौन जाने वाला है और क्यों। देखिए, मुद्दे की बात यह है कि 1500 से ज़्यादा प्लेयर्स ने भारतीय और ओवरसीज़ के मिला के उन्होंने अपना नाम जो है वो लिस्ट में डाला था कि यार चलो अगर स्वयंवर हो ही रहा है तो क्या मैं वो दूल्हा बन सकता हूं। बकवास कर रहा हूं, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अब उस लिस्ट को प्रून करके उसकी कटाई छटाई करके 574 खिलाड़ी जो हैं वो ऑफिशियल लिस्ट की जो डिक्लेरेशन आई है उसमें सेलेक्ट हो चुके हैं। अब मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि 46 प्लेयर्स को ऑलरेडी रिटेन किया जा चुका है, यानी कि अगर 250 में से 46 माइनस करें, 250 मीनिंग द टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स दैट कैन बी अ पार्ट ऑफ द आईपीएल, उसमें से 204 का स्लॉट बचा हुआ है। लेकिन अब 574 प्लेयर्स में से आपको वो 204 स्लॉट भरने हैं। तो 574 प्लेयर्स की लिस्ट में से अगर आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि कुल मिला के 366 इंडियन हैं, 208 प्लेयर जो हैं वो ओवरसीज हैं, 3 एसोसिएट नेशन से भी हैं। अली खान जो यूएसए से बिलोंग करते हैं, एक्चुअली अली खान इज अ वेरी इंटरेस्टिंग वन, क्योंकि अली खान जन्मे पाकिस्तान में, उन्हें बड़ा किया पाकिस्तान में, ग्रो अप इन पाकिस्तान, एंड एट द एज ऑफ 18 ही डिसाइडेड टू मूव टू द यूएसए बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज। ही वांटेड टू बिकम अ क्रिकेटर। सीपीएल का डेब्यू याद आता है, कैरेबियन प्रीमियर लीग, उसमें अपनी पहली गेंद पे उन्होंने कुमार संगकारा को आउट कर दिया था और अचानक he made heads turn and so now he's an American player born and raised in Pakistan, जो कि उस 574 प्लेयर्स की लिस्ट में नजर आएंगे। उसके अलावा एक और प्लेयर जिन पे आप नजर रखना चाहेंगे वो है उन्मुख चंद, हमारे फॉर्मर इंडिया अंडर 19 कैप्टन, जो लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज की वजह से ऑस्ट्रेलिया में खेलते पाए गए, यूएसए गया, वो यूएसए की टीम का हिस्सा बन चुके हैं, एंड एज एन अमेरिकन प्लेयर he will get an opportunity to be in the auction pool. And apart from that, there's another guy called Brandon McMullen, जो कि स्कॉटलैंड से आते हैं। तो 574 में से 3 ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि एसोसिएट नेशन से आ सकते हैं। एसोसिएट नेशंस पे वैसे भी थोड़ी सी हमारी निगाह रहती है। हमारे भारतीय टीम के असिस्टेंट कोच में से एक रायन टेन डेस्कार्टे ने कभी आईपीएल का प्लेटफॉर्म यूज करके बताया था कि नेदरलैंड्स को भी क्रिकेट खेलना आता है भाई, बट दैट्स ऑल इन द पास्ट। लेट्स गेट बैक टू द करंट। जो बिग न्यूज दैट केम इन द फाइनल लिस्ट जो 574 खिलाड़ियों की आई है वो ये कि मार्की सेट्स बनाए जाएंगे। कुल मिला के 12 खिलाड़ी होंगे जो कि मार्की प्लेयर्स कहलाए जाएंगे और उन पे सबसे पहले बोली लगाई जाएगी। अब इन 12 खिलाड़ियों में से 7 फॉर अ रीजन 7 खिलाड़ी जो है कुल मिला के भारतीय हैं। उसमें आपको 2 लिस्ट मिलेंगी, यानी 6 प्लेयर्स की एक माँ की लिस्ट और फिर 6 प्लेयर्स की दूसरी माँ की लिस्ट, और उस पहली माँ की लिस्ट में पहला नाम है जॉस बटलर का। लेकिन आई वाज टॉकिंग अबाउट द इंडियंस। अगर इंडियंस की बात करें तो श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत और अर्शदीप सिंह आपको उस पहली माँ की लिस्ट में नजर आएंगे। जो दूसरी माँ की लिस्ट आएगी उसमें केएल राहुल का नाम होगा, उसमें मोहम्मद शमी का नाम आएगा, उसमें मोहम्मद सिराज का नाम आएगा, और साथ में होंगे आईपीएल इतिहास के सबसे सफल गेंदबाज विकेटों के लिहाज से युजवेंद्र चहल। तो ये 7 भारतीय खिलाड़ी हैं। लेकिन ओवरसीज कौन है उन माँ की प्लेयर्स की लिस्ट में? मिचेल स्टार्क, जो कि आईपीएल के सारे रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं जब उन्हें मिनी ऑक्शन में पिछले साल 24.75 करोड़ में खरीदा गया था केकेआर द्वारा और रिलीज भी कर दिया गया है। मिचेल स्टार्क इज इन देयर। कगिसो रबाडा इज अ वेरी इंटरेस्टिंग नेम, वो भी वहां पे पाए जाते हैं। उसके अलावा इंग्लैंड के व्हाइट बॉल कैप्टन यानी कि जॉस बटलर उस माँ की लिस्ट में होंगे। इंग्लैंड के स्टैंड इन व्हाइट बॉल स्किपर लियम लिविंगस्टन, जिन्हें पंजाब ने रिलीज किया, वो भी वहां पे पाए जाएंगे। एंड उसके अलावा डेविड मिलर, जो कि राजस्थान रॉयल्स और मोस्ट रिसेंटली गुजरात टाइटंस के लिए खूब तोड़फोड़ कर चुके हैं, वो भी आपको उस माँ की लिस्ट में नजर आने वाले हैं। 12 खिलाड़ी कुल मिला के, लेकिन पहली माँ की लिस्ट के पहले नाम होने वाले हैं जॉस बटलर। मेक्स लाइफ इंटरेस्टिंग एक्चुअली, क्योंकि दूसरा नाम ऋषभ पंत का नहीं है, श्रेयस अय्यर का है। ऑक्शन डायनामिक्स के हिसाब से आप लोगों को तो मालूम ही होगा क्या होता है। पहले श्रेयस अय्यर का नाम उठाया जाएगा, फिर बोलियां लगाई जाएंगी, क्या पंजाब श्रेयस अय्यर के साथ जाएंगे? हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि रिकी पॉन्टिंग और श्रेयस अय्यर के कॉम्बिनेशन ने दिल्ली कैपिटल्स को 2020 के फाइनल तक का सफर दिखाया था, तय करके बताया था। तो क्या श्रेयस अय्यर के लिए पंजाब बोली लगाती है? हमने कहा भी था कि पंजाब डिक्टेट कर सकती है क्या होता है, और अगर लगाती है और बाय चांस श्रेयस अय्यर को वो अपने खेमे में शामिल करने में सफल हो जाते हैं, दिल्ली से उन्हें छीन लेते हैं, तो फिर ऋषभ पंत पे क्या वो फिर से बड़ी बोली लगाने जाएंगे? क्योंकि नंबर 3 पे उसी लिस्ट में ऋषभ पंत का नाम आएगा। इट्स गोना बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। और उसके अलावा अर्शदीप सिंह, अभी रिसेंटली साउथ अफ्रीका में जो सीरीज खत्म हुई है उसमें अर्शदीप सिंह हैज बिकम द मोस्ट सक्सेसफुल इंडियन पेसर इन T20 इंटरनेशनल्स इन टर्म्स ऑफ विकेट्स। घर पे भी विकेट लेते हैं यार, 2022 में ही तो डेब्यू हुआ है। ऑलरेडी जसप्रीत बुमराह, भुवनेश्वर कुमार, हार्दिक पांड्या से ज्यादा विकेट वो ले चुके हैं। अर्शदीप सिंह पे निगाहें रखिएगा। और जो दूसरी लिस्ट है उसमें ऑब्वियसली केएल राहुल, इज ही गोइंग टू आरसीबी जैसा हमने डिस्कस किया था, इज ही गोइंग बैक टू पंजाब, हिज फॉर्मर टीम, और मे बी गुजरात टाइटंस, यू नेवर नो। हुएवर नीड्स अ कैप्टन और अ विकेट कीपर बैटर,
राहुल इज एन ऑप्शन अवेलेबल टू यू। मोहम्मद शमी अपनी फिटनेस डिक्लेयर कर चुके हैं रणजी ट्रॉफी में। मोहम्मद सिराज को आरसीबी ने गुड बाय बोला, तो वो उस लिस्ट में होंगे। और उसके अलावा युजवेंद्र चहल बैक टू आरसीबी परहैप्स। तो ये पहले जो 12 नाम है उसी से सब कुछ तय हो जाएगा कि क्या होने वाला है। नाउ एज फार एज दैट लिस्ट इज कंसर्न, दो बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हुई हैं, एक्चुअली तीन बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हुई हैं। नंबर 1, जेम्स एंडरसन, 42 साल के जेम्स एंडरसन, जिन्होंने 700 टेस्ट विकेट पूरे किए थे। आई वाज वेरी फॉर्चुनेट टू बी इन धर्मशाला जब उन्होंने वो किया। और उसके बाद इंग्लैंड ने कहा कि आप थोड़ा सा और क्रिकेट खेल लीजिए, उसके बाद थैंक यू, आप सिर्फ एक मेंटोर के रूप में हमारे साथ रहिए। आई थिंक वी आर लुकिंग टुवर्ड्स द फ्यूचर। लेकिन जेम्स एंडरसन ने खुद अपने इंटरव्यूज में कहा है टेस्ट मैच रिटायरमेंट करवाए जाने के बाद कि यार मुझ में बहुत आ गया, मैं अभी भी क्रिकेट खेलना चाहता हूं, मैं अभी भी फिट हूं, मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत कंट्रीब्यूट कर सकता हूं। मैं एक्चुअली चेक किया, 2014 में आखिरी बार जेम्स एंडरसन ने अपना लास्ट T20 मैच खेला, नॉट इंटरनेशनल, लास्ट T20 मैच खेला था। 23 अगस्त 2014 की वो तारीख थी। वॉरिकशर और लैंकाशायर का वो मुकाबला चल रहा था। उस टीम में जॉस बटलर भी खेल रहे थे। उस टीम में अब 47 वर्ष के हो चुके इंग्लैंड लेजेंड एंड्रू फ्लिंटॉफ भी खेल रहे थे। एंड सो वाज जेम्स एंडरसन। इतना समय बीत चुका है और जेम्स एंडरसन ने हाथ में गेंद नहीं थामी है एक T20 मुकाबले में, लेट अलोन T20 इंटरनेशनल्स। लेकिन 574 खिलाड़ियों की लिस्ट में जेम्स एंडरसन का नाम है। सो maybe a bargain buy. 1.25 crores is his base price. It'll be very interesting. He's the oldest player in the IPL auction list. But youngest कौन है? देखिए यंगेस्ट प्लेयर्स की जो लिस्ट है ना वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। अगर आप टाटा आईपीएल इतिहास में यंगेस्ट प्लेयर्स को देखें जिनको डेब्यू करने का मौका मिला, तो प्रयास रे बर्मन, शायद आरसीबी के फैंस को याद होगा, 16 साल और 157 दिन के थे जब उन्होंने डेब्यू किया। मुजीबुर रहमान, जिन्हें पंजाब किंग्स ने उठाया था, 17 साल और 11 दिन के थे जब उन्होंने अपना आईपीएल डेब्यू किया था। रियान पराग, जो राजस्थान रॉयल्स के साथ शायद छठा या सातवां सीजन खेलने जा रहे हैं यार, उन्हें तो रिटेन किया गया है, वो भी 17 साल और 175 दिन के थे जब उन्होंने अपना आईपीएल डेब्यू किया था आरआर के लिए। सरफराज खान, यू रिमेंबर दैट, विराट कोहली बाउइंग डाउन टू हिम आफ्टर अ गुड इनिंग्स फॉर आरसीबी, फिनिश्ड द गेम फॉर देम। सरफराज खान ने 17 साल और 177 दिन में अपना आईपीएल डेब्यू किया था। अभिषेक शर्मा ने दिल्ली कैपिटल्स के लिए, दिल्ली कैपिटल्स ने एक्चुअली उन्हें ट्रेड करके सनराइजर्स भेज दिया था और अब देखिए कैसे मुंह की खाई है। उन्हें न केवल रिटेन किया गया बल्कि ही इज वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार्स इमर्जिंग फ्रॉम इंडियन क्रिकेट एट द मोमेंट। बट 17 years and 251 days is all that he was जब उन्होंने अपना आईपीएल का डेब्यू किया था। बट थोड़ा सा और छोटा कोई प्लेयर अगर आप ढूंढने जाएंगे नहीं मिलेगा। प्रयास रे बर्मन से यंग कोई नहीं रहा है। बट क्या इस बार वैभव सूर्यवंशी वो खिलाड़ी बन सकता है? I was checking the list. I think he's the 491st player on that huge list of 574 players. 13 साल का बंदा है। इसी साल अपना फर्स्ट क्लास का डेब्यू किया था और जब डेब्यू किया था तो एक्चुअली 12 साल के थे वो, क्योंकि मार्च में तो वो 13 साल के हुए हैं। बिहार के लिए वो खेलते हैं, लेफ्ट हैंडेड बैटर हैं, लेफ्ट आर्म स्लो ऑर्थोडॉक्स भी वो गेंदबाजी कर सकते हैं। आई मीन, कुड ही मेक हिस्ट्री बाय बिकमिंग द यंगेस्ट एवर प्लेयर टू बी पिक्ड इन द ऑक्शन? रिसेंटली एक यूथ टेस्ट मैच हो रहा था भारत का ऑस्ट्रेलिया की यूथ टीम के खिलाफ चेन्नई में, उसमें एक शतक भी जड़ा था एंड सडनली ही मेड हेड्स टर्न बाय सेइंग maybe this guy is one to watch out for, but 13 years certainly one to watch out for। 491st प्लेयर का मुझे इंतजार रहेगा जब नाम आएगा हमारे वैभव सूर्यवंशी जी का। उसके अलावा जो तीसरी बड़ी चीज थी जेम्स एंडरसन और वैभव सूर्यवंशी के अलावा, मतलब ओल्डेस्ट और यंगेस्ट के अलावा, इज दैट जोफ्रा आर्चर और मार्क वुड उस 574 प्लेयर्स की लिस्ट में नहीं पाए जाएंगे। जोफ्रा आर्चर को मुंबई ने आई थिंक 8 करोड़ में खरीदा था पिछले मेगा ऑक्शन में, हालांकि उनको उनकी एल्बो सर्जरी हुई थी और वो अगले सीजन उपलब्ध नहीं होने वाले थे। एंड स्टिल मुंबई थॉट कि हम जे का कॉम्बिनेशन देखना चाहते हैं, जसप्रीत बुमराह एंड जोफ्रा आर्चर। अनफॉर्चुनेटली दैट वाजंट टू बी। कुल मिला के जोफ्रा आर्चर ने 5 मुकाबले में मुंबई इंडियंस के लिए खेले एंड ट्रूथ बी टोल्ड कि ईसीबी ने उन्हें पिछले आईपीएल से बाहर कर दिया था वर्कलोड मैनेजमेंट के चलते। ही इज एन ईसीबी यानी इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर। कुछ ऐसी कहानी मार्क वुड के साथ भी थी। लखनऊ ने उन्हें बड़े फैन फेयर के साथ खरीदा था 2022 के उस मेगा ऑक्शन में, जिसे उन्होंने मिस किया एल्बो इंजरी की वजह से। उसके बाद शायद 3 या 4 मुकाबले खेले लखनऊ के लिए और उसके बाद में ईसीबी ने उन्हें पुल आउट कर लिया। नहीं भैया, ये क्रीज पे जब बॉलिंग करने जाते हैं तो ये थोड़ा सा फिसल जाते हैं, हम रिस्क नहीं ले सकते, हमें एशेज और भारतीय दौरे और बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। सो सॉरी, मार्क वुड इज नॉट अवेलेबल। सो जोफ्रा आर्चर, मार्क वुड का ना होना एक संदेशा देता है कि अगर आप इंजरी प्रोन हैं, अगर आप जनरली अपने कॉन्ट्रैक्ट को ऑनर नहीं करते हैं और आप अपने बोर्ड की सुनते हैं और आप कहते हैं नहीं मैं आईपीएल में इंटरेस्टेड हूं पर देखा जाएगा जब अप्रैल का महीना आएगा, सॉरी वी डोंट नीड योर सर्विसेज। सो ह्यूज स्टेटमेंट इन दैट सेंस कि उनका नाम इन 574 खिलाड़ियों की लिस्ट में नहीं है। सो दैट्स द रीसेंट अपडेट आफ्टर द लिस्ट ऑफ 574 प्लेयर्स। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा कि क्या आप वैभव सूर्यवंशी को किसी टीम में देखना चाहते हैं या 5 फर्स्ट क्लास मैचेस और 2 यूथ टेस्ट मैचेस का एक्सपीरियंस अभी भी बहुत रॉ है एंड मे बी इज नॉट वन टू वॉच आउट फॉर। बट याद दिला दें, मेगा ऑक्शन में अगले 3 साल की तैयारी होती है, तो
16 साल की उम्र तक आते आते अगर डेब्यू हो जाए तो भी कोई बुरा नहीं है. मे बी ही कुड बी पिक्ड अप विद एन आई ऑन द फ्यूचर. एंड क्या जेम्स एंडरसन पिक होने वाले, एंड इफ सो बाय हु? कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए. एंड श्रेयस अय्यर और ऋषभ पंत क्योंकि सेकंड और थर्ड नंबर पे आने वाले हैं, तो क्या वो डिक्टेट कर सकता है कि पंजाब में क्या एक, क्या दोनों, या कोई भी प्लेयर नहीं जाने वाला है? That's all we have on Game Face On. We're certainly looking forward to the auction यार. 24-25 तारीख को होगा. 23 तारीख को एक्चुअली हमारा एक मॉक ऑक्शन भी होने वाला है हमारे जियो स्टार के नेटवर्क पे. हमारे सारे इनसाइडर्स होंगे और हम थोड़ा सा एक मॉक करने की कोशिश करेंगे, तो आप जुड़ना मत भूलिएगा. उसके टाइमिंग्स में आपको अपने सोशल मीडिया हैंडल्स और यूट्यूब के जरिए जरूर बताऊंगा. बट 24-25 तारीख पे हमारी निगाह है, बिकॉज बहुत सारे प्लेयर्स का भविष्य उस दिन तय हो सकता है, इंक्लूडिंग एन ओल्ड जेम्स एंडरसन एंड अ वेरी 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 यंग वैभव सूर्यवंशी.